पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोपाल से प्रज्ञा सिंह का और गुना से केपी यादव का टिकट कटने पर उन्हें दोनों लोगों से सहानुभूति है। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस भी आने वाले समय में अपने प्रत्याशियों की जल्द घोषणा करेगी। इसका काम चल रहा है। सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ब्रेक देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पटना में इंडिया गठबंधन की रविवार को एक बड़ी रैली है, इसलिए वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पटना जाना पड़ा है, लेकिन वह शाम तक अथवा सोमवार सुबह लौटकर अपनी न्याय यात्रा को दोबारा शुरू करेंगे। इंडिया गठबंधन में फूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए के भी कई घटक दल अब उनसे अलग हो चुके हैं, जिनमें अकाली दल शिवसेना प्रमुख है। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर भाजपा द्वारा नामों की घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके पास योग्य उम्मीदवार नहीं होंगे, इसलिए शायद उन्होंने इन सीटों पर नाम की घोषणा रोक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मोहना में राहुल गांधी के उस वक्तव्य का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज्यादा बेरोजगारी की दर भारत में है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो आंकड़े हैं उसी के हिसाब से उन्होंने यह दर बताई है। यह फैक्ट है और सच्चाई भी। ग्वालियर अंचल में नरेंद्र तोमर समर्थकों को टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तोमर भाजपा में लंबे अरसे से हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाजपा कार्यकर्ताओं से असंतुष्ट कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो कांग्रेसी बिना पद और पैसे के नहीं रह सकता, वह जिसके पास विचारधारा नहीं है वही कांग्रेस छोड़कर जाएगा। जो कांग्रेस के विचारों से ओतप्रोत है वह अपनी सीट कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। सर कब तक होगा? जल्दी हो जाएगा। सर गुना से होते हैं सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपने भी कहा था यदि जनता का ही? हमारी सहानुभूति केपी यादव के साथ है जिसका टिकट कटा है। राहुल गांधी जी की अचानक जो न्याय यात्रा थी उसको ब्रेक कर दिया गया। वो असल में आज बहुत बड़ी रैली है इंडिया अलायंस की पटना में, उसमें उनका जाना जरूरी था, तो आज शाम को या कल सुबह लौट आएंगे और कल सुबह से फिर चालू। सर केपी यादव को लेकर क्या कहेंगे कांग्रेस? यहाँ सहानुभूति उनके साथ है। अभी वो पार्टी में बीजेपी कह रही है वो मैं नहीं जानता। अगर केपी यादव एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल, ये मैं नहीं कह सकते। बीजेपी कह रही है पूरी तरह गठबंधन टूट गया, फिर ये किस तरह की रैली में बैठ के हो रही है? वो अपना काम देखे ना। एनडीए कितने टूट गया, एनडीए में कितने सारे थे, कहाँ गया अकाली दल, कहाँ गया? बाकी और कई दल उनके छोड़ के चले गए, वो कहाँ गए? सर अभी भी इंदौर, उज्जैन और खासतौर से छिंदवाड़ा की बात करें तो कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं बीजेपी ने। नहीं करे होंगे, उनके पास नहीं होगा। सर एक आखिरी सवाल, विदिशा शिवराज जी को टिकट दिया सर, गनीमत है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा। सर अभी मोहना में राहुल गांधी जी ने बोला है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें बेरोजगारी कम है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी ज़्यादा है, तो इससे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो उन्होंने बताए हैं। जो वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उसकी तुलना में हमारे यहाँ ज़्यादा है। ये कोई इनका मत नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये तथ्यात्मक तथ्य है। सर मध्य प्रदेश में कब तक उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे? नरेंद्र सिंह जी का दबदबा दिखा चाहे गुना सीटों को टिकट को ले। ऐसा है, नरेंद्र सिंह तोमर की उम्र बीत गई सिंधिया जी भाजपा में। सिंधिया जी तो नए आए ना। अमित शाह जी कह रहे हैं सर कांग्रेस की कि टिकट कब तक हो जाएंगे? जल्दी कर रहे हैं। सर अमित शाह जी कह रहे हैं जो कांग्रेसी असंतुष्ट हैं उनको बीजेपी में शामिल कराएं। जो कांग्रेसी बिना पद के नहीं रह सकता, बिना पैसे के धन के नहीं रह सकता, जिसके पास का ना कोई विचारधारा है ना कोई कमिटमेंट है, वही छोड़ के जाएगा। जो विचारों से ओतप्रोत कांग्रेसी है वो छोड़ के नहीं जाएगा। जो पद लोलुप, पैसा लोलुप थे वो जाएगा। आपके खिलाफ शादी प्रज्ञा चुनाव लड़ी थी, क्या आप एक बार फिर? उनके साथ भी मेरी सहानुभूति है। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।